क्रियते तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम, परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। उभयी स्थिति अभिहिता। स्थितिबंध में उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की स्थिति कही जा चुकी है। ज्ञानावरणादीनाम अथ अनुभव किन लक्षण इत्यत आह। तो ये ज्ञानावरणादि प्रकृतियों की उत्कृष्ट जघन्य सारी स्थितियां बता दी हैं। अब अनुभव क्या वस्तु है, क्योंकि चार प्रकार के बंधों में एक अनुभव नाम का बंध था। अन्य शास्त्रों में इसको अनुभाग भी कहा है। विपाको अनुभव, विपाक का नाम अनुभव है। विशिष्टो नाना विधो वा पाक विपाक। विशिष्ट अर्थात अनेक प्रकार का जो पाक है उसको विपाक कहते हैं और वही अनुभव है। पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भावाश्रव विशेषणात् विशिष्ट पाको विपाक। पूर्व कथित कषायों के तीव्र मंद आदि भावों से होने वाला जो आश्रव है उसके भेद से जो भेद को प्राप्त है ऐसा पाक। कभी कभी कर्मों का जो पाक होता है वो ज़्यादा कड़वा होता है, कभी कम कड़वा होता है, कभी ज़्यादा मीठा होता है, कभी कम मीठा होता है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्वरूप्यो नाना विध पाको विपाक। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव इन निमित्तों को लेकर कर्मों के फल बदल जाते हैं, कर्मों में अंतर पड़ जाता है। आपको असाता का उदय चल रहा है, आप धूप से छाँव में आ जाओ तो फिर अंतर आ जाता है। उतनी जो तकलीफ़ हो रही थी वो कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार खूब आवाज़ हो रही है, कान में आप कुछ लगा लो तो फिर राहत मिल जाती है। असाव अनुभव इत्याख्यायते। बस यही जो कर्मों का फल प्राप्त होता है उसकी तीव्रता और मंदता आदि जो होती है उसका नाम अनुभव बंध है, अनुभाग बंध भी कहते हैं। शुभ परिणामानाम प्रकर्ष भावात् शुभ प्रकृतीनाम प्रकृष्टोनुभव। शुभ परिणामों के प्रकृष्ट भाव के कारण शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभव बंध होता है और अशुभ प्रकृति नाम निकृष्ट। अशुभ प्रकृतियों का उस समय आश्रव तो हो रहा है लेकिन शक्ति एकदम मंद हो जाती है। अगर आपके परिणाम शुभ है तो अशुभ का आश्रव भी अगर होगा तो मंद शक्ति वाला होगा। और अशुभ परिणामानाम प्रकर्ष भावात्, अशुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव से क्या होता है, उसकी अधिकता से अशुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो अनुभव। अशुभ कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट और शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट होता है, कम होता है। स एव प्रत्ययवशादुपात्तोनुभवो द्विधा प्रवर्तते। अब वो जो कर्म बंध के जो भी कारण हैं उनसे प्राप्त होने वाला अनुभाग बंध है वह दो प्रकार से प्रवृत्ति करता है। यानी आपने जिस शक्ति के साथ कर्म का बंध बांधा है अब उसका फल दो प्रकार से मिल सकता है। स्वमुखेन परमुखेन च। स्वमुख से यानी क्रोध का क्रोध के ही मुख से फल मिल सकता है। परमुखेन च अथवा क्रोध बांधा आपने लेकिन अभी उदय मान का चल रहा है और वो क्रोध के निषेक आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं उदय में, तो वो क्रोध के परमाणु मान के रूप में
फल दे करके निकल जाएंगे, पर शक्ति उसकी वही रहेगी। जितनी शक्ति वाला क्रोध था उतनी शक्ति वाला वो मान बन जाएगा। सर्वासाम मूल प्रकृति नाम स्वमुखी नैवानुभवः। सारी मूल प्रकृतियों हैं, जो 8 प्रकार की मूल प्रकृतियां हैं, उनका जो फल होता है वो अपने ही मुख से होता है। मूल प्रकृतियां दूसरी प्रकृति के रूप में फल नहीं दे, जैसे ज्ञानावरण जो है वो दर्शनावरण के रूप में फल नहीं दे सकता। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के रूप में दे सकता है, क्योंकि वो ज्ञानावरण की भेद है, लेकिन दूसरी प्रकृति के रूप में नहीं दे सकता। उत्तर प्रकृति नाम तुल्य जातीय नाम परमुखे नापि भवति। और उत्तर प्रकृति में जो तुल्य जाति है, समान जाति है, उनका परमुख से भी, जैसे कषाय का कषाय के रूप में अनुभव हो सकता है, क्रोध का मान माया आदि के रूप में परमुख से फल मिल सकता है। आयुर दर्शन चारित्र मोह वर्जाना नहीं नरकायुर मुखे निर्तिर्यगायुर मनुष्यायुर विपच्यते। लेकिन इसमें कुछ कर्मों का निषेध कर रहे हैं, जैसे आयु, एक आयु दूसरी आयु के रूप में परिवर्तित नहीं होती, यानी आयु कभी परमुख से उदय में नहीं आती, स्वमुख से ही उदय में आती है। मनुष्य आयु का उदय चल रहा तो वो मनुष्य आयु के ही रूप में वो फल देगी, वो किसी अन्य आयु के रूप में फल नहीं दे सकती। जैसे देव ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो फिर उसकी जो देवायु चल रही है वो मनुष्यायु नहीं बनेगी, वो तो उसकी विक्रिया से वैसा आकार बनेगा, लेकिन आयु तो उसकी देवायु ही चलती रहेगी, ऐसा है। फिर दर्शन और चारित्र मोह, दर्शन मोह चारित्र मोह नहीं बन सकता, चारित्र मोह दर्शन मोह नहीं बन सकता, यानी मिथ्यात्व कषाय नहीं बन सकती, कषाय मिथ्यात्व नहीं बन सकता। नापि दर्शन मोह चारित्र मोह मुखेन, चारित्र मोह हुआ दर्शन मोह मुखेन। अभ्युपेम, कोई कह रहा है कि हाँ हम इसको स्वीकार करते हैं। प्राग उपचित नाना प्रकार कर्म विपाको अनुभव इति, पूर्व संचित नाना प्रकार के कर्मों का जो फल है वो अनुभव है, ये हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब फल मिलता है तभी तो जीव अनुभव करता है, जब तक फल सामने नहीं है तब तक वो क्या अनुभव करेगा। कर्म तो पड़े हुए हैं, कब से पड़े हुए हैं, कितने जन्मों के कर्म हैं, लेकिन जब कर्म का फल मिलता है तब अनुभव होता है जीव को। इदं तु न विजानीमः किम अयं प्रसंख्यातो प्रसंख्यात, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो अनुभव होता है वो संख्यात होता है या फिर असंख्यात होता है। इत्यत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है प्रसंख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे। कुतः, वो गिनती का ही होता है अनुभव। कैसे? तो बोलते यथ, क्योंकि स यथा नाम, जितनी कर्म प्रकृतियाँ हैं उनके अनुसार वो फल देती हैं कर्मों की। ज्ञानावरण से फलम ज्ञानाभावम स यथा नाम, ये सूत्र था। यत स यथा नाम, वह अनुभव यथा नाम होता है। ज्ञानावरण से फलम ज्ञानाभाव, ज्ञानावरण का फल क्या है? ज्ञान का अभाव करना, तो बस वो फल वैसे वहीं तक सीमित रहेगा। दर्शनावरण से फलम दर्शन शक्ति उपरोध, दर्शनावरण का फल जो होता है दर्शन की शक्ति को रोकना। इत्यमाद्यन्वर्थ संज्ञा निर्देशात् सर्वासाम कर्म प्रकृतीनाम सविकल्पानाम अनुभव संप्रत्ययो जायते। यदि विपाको अनुभव प्रतिज्ञायते तत्कर्मानुभूतम किम आभरणवदवतिष्ठते आहुस्विन निष्पीत सारम प्रच्यवते इत्यत्र उच्यते। वो कर्म एक बार भोगने में आ जाता है, फिर जैसे आभूषण आदि मनुष्य पहनते हैं तो वो एक बार भोगने के बाद भी वो नष्ट तो नहीं हो जाते, वो आभूषण बने रहते हैं। कर्मों का भी वैसे ही है क्या?
कि कर्म का फल मिल गया, उसके बाद भी वो कर्म ऐसे चिपके हुए हैं आत्मा के साथ, आभूषण के समान लटके हुए हैं। क्या ऐसा है? अथवा निष्पीत सारम प्रच्यवते, उनका पूरा सार निकल जाने के कारण वो झड़ जाते हैं। इन दो में से क्या व्यवस्था है? ऐसा पूछने पर यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी सूत्र कहते हैं ततश्च निर्जरा। हो गया, वो सामूहिक पाठ नहीं कर पाए थे कई लोग, हमने तो 3 बार किया था पाठ उसका। ततश्च, उसके बाद जैसे उसका फल मिला कर्म का, तो वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, वो कर्म झड़ जाता है। फल देने के बाद कर्म नहीं टिकता। पीड़ानुग्रहात्मने प्रदाय, दुख और सुख आत्मा के लिए प्रदान करके अव्यवहृतौ दनादि विकारवत, खाए हुए भोजन आदि के विकार के समान पूर्व स्थिति क्षयात, अपनी पूर्व पर्याय का नाश हो जाने के कारण, अवस्थाना भावात, वो अपनी उस अवस्था में न रहने के कारण, कर्मणु निवृत्तिर निर्जरा, कर्म की जो निवृत्ति हो जाती है उससे छुटकारा हो जाता है, उसका नाम निर्जरा है। काफ़ी सुंदर परिभाषा। सुख और दुख आत्मा को प्रदान करके, खाए हुए भोजन आदि से जो विकृति हो जाती, शरीर में जो उसमें से मलमूत्र बन जाते हैं, तो वो उसकी पूर्व स्थिति, जो थाली में भोजन था वैसी स्थिति नहीं रह जाती। इसी तरह कर्मों को भोग लेने के बाद भी वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रह जाता, तो वो अपनी पूर्व स्थिति को छोड़ देता है और अलग हो जाता है, उसका नाम निर्जरा है। पूरे एक से निकल जाते हैं कि धीरे धीरे फल देते हैं। यथा योग्य होते हैं, वैसा नहीं है। जैसे आपने अभी इस समय जितने कर्मों का बंद किया तो उसमें जगन्य स्थिति वाले जो निषेक होंगे वो अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आ जाएंगे, और उत्कृष्ट स्थिति वाले जो निषेक होंगे वो उतनी स्थिति के बाद उदय में आएंगे। तो अभी बांधा है तो वो एक साथ पैकेज पूरा थोड़ी निकल जाता है। नहीं, अभी कभी कभी जब उदय में आया तो उस समय भी तक वो पूरा एक साथ निकल जाता है कि धीरे धीरे? नहीं, ऐसा कहाँ से निकलेगा एक साथ। जैसे मान लो अभी अपने को उदय में आ रहे हैं कोई कर्म, साता या असाता कर्म आ रहे हैं, तो वो उसके जो परमाणु हैं वो एक काल में बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ परमाणु 50 भव पुराने हैं, कुछ परमाणु 4 भव पुराने हैं, कुछ परमाणु इसी भव के बचपन के हैं। तो वो उसका टाइम अभी सेट हुआ है, वो उतना काल यहाँ पर पूर्ण हुआ, तो फिर वो सब आकर के अभी आ जाते हैं, फल दे देते हैं। साद्विप प्रकार, निर्जरा के 2 भेद हैं, विपाकजा इतराच, सविपाक और अविपाक। तत्र, उन दोनों में, चतुर्गता, वनेक जाति विशेषावघूर्णित संसार महारणवे, चतुर्गति रूप अनेक जातियों के भेद से भरे हुए इस संसार रूपी महासागर में चिरम परिभ्रमतः, चिरकाल से परिभ्रमण करने वाले जीव की शुभाशुभस्य कर्मण क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य, शुभ, उस जीव के जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वो क्रम से परिपाक के काल को प्राप्त हुए हैं, यानी उनका समय पूरा हो गया, उदय का काल आ चुका है, तो उनका अनुभवोदय आविल स्रोतो नुप्रविष्टस्य आरब्ध फलस्य,
एक टंकी में आपने 50 गिलास पानी डाला और फिर जब वो उसमें से पानी बाहर निकल रहा है तो फिर कौन से ग्लास का पानी निकल रहा है? वो सब मिक्स होकर के अलग अलग समय के वो, ठीक है 2:04 पर आपने पहली गिलास डाली थी और 2:45 बजे 50वीं गिलास डाली, तो वो सब निषेक जो वहाँ आ जाते हैं निकलने वाले स्थान पर, वहाँ पर वो आकर के निकल आते हैं। आरब्ध फल से वो फल देना प्रारंभ कर देते हैं, या निवृत्ति सा विपाक जाने जा, अपने टाइम पर जो आकर के फल दे देते हैं और फिर झड़ जाते हैं वो कर्म, उसको विपाक जा निर्जरा कहते हैं, सविपाक निर्जरा कहते हैं। यत और जो कर्मा प्राप्त विपाक कालम, जो कर्म उसके फल काल को प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यात, किसी तपस्या आदि विशेष अनुष्ठान की शक्ति वश, अनुदीर्णम बलाद उदीर्य, जो अभी उदय को भी प्राप्त नहीं है, उदीर्णा को भी प्राप्त नहीं है, प्रकट ही नहीं हुआ है, उसको जबरदस्ती खींच करके उदयावली में प्रविष्ट करा देते हैं, वेद्यते, और फिर उसको भोग लिया जाता है, अकाल में भोग लिया जाता है। किसके समान? तो आम्र पनसादि पाकवत। आम्र और पनस का अर्थ होता है, पनस यानी कटहल, कटहल। इनको अगर कच्चे में तोड़ लिया और उसके बाद में आपने कुछ विधि करके उसको पका लिया तो फिर आप पकने से पहले ही उसको खा सकते हैं, असमय में पका करके। तो वैसी स्थिति कर्मों के साथ भी होती है। तो उस निर्जरा को अविपाक निर्जरा कहते हैं, अविपाक जा निर्जरा। च शब्दों निमित्तांतर समुच्चयार्थ। सूत्र में ततश्च लिखा है, वो च शब्द जो है कोई अन्य निमित्त का संग्रह करने के लिए है। तपसा निर्जरेति वक्ष्यते ततश्च भवति अन्यतश्च। तप से निर्जरा होती है और अन्य प्रकार से भी होती है, इस बात का संग्रह कर लेना। किमर्थम ही निर्जरा निर्देशक क्रियते संवरात परा निर्देष्टव्या उद्देश्यवत। बोले कि यहाँ पर आपने निर्जरा की बात क्यों छेड़ रखी है? वो तो संवर के बाद की प्रक्रिया है, उसका वर्णन वहाँ होना था, आपने यहाँ क्यों शुरू कर दिया? तो बोले लघ्वर्थम इमेह वचनम। बोले कि यहाँ पर उसका कथन कर रहे हैं तो वहाँ पर विस्तार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा संकेत कर दिया निर्जरा का, तो फिर इतना ज्ञान रहेगा साथ में, तो फिर वहाँ पढ़ते समय सहूलियत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कथन कर दिया। तत्र ही पाठे विपाकोनुभव इति पुनरनुवाद कर्तव्य स्यात्। और अगर यहाँ हम इसका वर्णन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर विपाकोनुभव से पूरा वर्णन वापस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर विपाकोनुभव ततश्च निर्जरा, ये यहाँ पर हम समझाए देते हैं। अब कोई कहता है अब ये तो अनुभव बंध है, आपने अनुभव बंध तो अच्छी तरह बता दिया। इदानीं प्रदेश बंधो वक्तव्य, अब प्रदेश बंध बतलाने योग्य है। तस्मिंश्च वक्तव्य सति, अब उस प्रदेश बंध को के बताने योग्य होने पर इमे निर्देष्टव्या, आपको ये सब बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा प्रदेश बंध में? किंग हेतवः, प्रदेश बंध कैसे होते हैं, किस कारण होते हैं, उनके हेतु क्या है, कदा कब होते हैं, कब होता है प्रदेश बंध, कुतः क्यों होता है, किन स्वभावा, जो प्रदेश बंद हो रहा है उसका स्वभाव क्या है, कस्मिन कहाँ पर हो रहा है वो, किम परिमाणश्चेति, और उसका माप कितना है, मात्रा कितनी है। इन सब प्रश्नों का क्रम से उत्तर देना होगा आपको। तदर्थमिदं क्रमेण परिगृहीत प्रश्नापेक्षमिदं भेदम सूत्रम प्रणीयते।
तो एक सूत्र में इन प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देते हुए आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः। नामना प्रत्यय, नाम प्रत्यय, नाम के कारण वो प्रदेश बंद होता है। नामेति सर्वा कर्म प्रकृतयो अभिधीयन्ते, नाम इस शब्द से सभी कर्म प्रकृतियाँ कही जाती हैं। स यथा नाम एति वचनात्, क्योंकि पहले सूत्र आ चुका है, स यथा नाम इस प्रकार। अनेन हेतु भाव उक्त है, यहाँ पर नाम प्रत्यय में हेतु भाव कहा है। सर्वेषु भवेषु सर्वतो दृश्यन्ते, और फिर सर्वतो का अर्थ होता है सब भवों में ये देखा जाता है प्रदेश बंद। अन्यतोपि तसि कृते सर्वतः, ये व्याकरण का एक नियम बता दिया कि यहाँ सप्तमी के अर्थ में भी सर्वतः, ये प्रयोग सप्तमी के अर्थ में, वैसे पंचमी के अर्थ में होता है तः प्रत्यय होता है, तो भक्तितः ये सब पंचमी में चलता है, लेकिन यहाँ पर सप्तमी में, उसका भी एक नियम व्याकरण से बता दिया। फिर अनेन कालोपादानम कृतम, इससे समय को ग्रहण कर लिया। एकैकस्य ही जीवस्य अतिक्रांता अनंता भवा, एक एक जीव के बीते हुए भव अनंत हैं। आगामिनः संख्येया असंख्येया अनंतानंता वा भवन्ति इति, आगामी भव संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंतानंत भी हो सकते हैं। योग विशेषात, योग के भेद से, निमित्तात् उसके निमित्त से, कर्म भावेन पुद्गला आदीयन्ते, कर्म पर्याय रूप से कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का आदान हो जाता है। इति निमित्त विशेष निर्देशक कृतो भवति, तो इससे योग विशेषात जो शब्द है ये प्रदेश बंध में निमित्त कौन है उसका निर्देश है, यानी प्रदेश बंध का कारण योग है। जोगा पैड़ी प्रदेश, सूक्ष्मादि ग्रहणम, फिर उसके बाद में सूक्ष्म आदि जो शब्द है उनका ग्रहण क्यों किया? तो कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभावानुवर्तनार्थम ग्रहण योग्य पुद्गला सूक्ष्म न स्थूला इति। तो उससे ये समझ लेना कि कर्म पर्याय रूप से ग्रहण किए जाने वाले जो पुद्गल होते हैं वो स्थूल नहीं होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। फिर वो परमाणु कहाँ ग्रहण किए जाते हैं? तो एक क्षेत्रावगाह वचन क्षेत्रांतर निवित्यर्थ, जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं उसी क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाह होकर के वो कर्म के परमाणु भी आत्मा द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो आत्मा का क्षेत्र और कर्मों का क्षेत्र अलग अलग नहीं होता, एक ही क्षेत्र रहता है। जैसे ये बालों वाला जो स्थान रहता है अपना, वहाँ पर आत्मा प्रदेश नहीं होते, तो ये नौकर्म है, शरीर जो है नौकर्म है। लेकिन कर्म और आत्मा के प्रदेश कभी अलग अलग नहीं होते। जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं कर्मों के भी परमाणु चिपकेंगे। स्थिता इति वचन, स्थिता का मतलब क्या हो गया? एक क्षेत्रावगाह स्थिता। स्थिता का अर्थ होता है क्रियांतर निवृत्त्यर्थम स्थिता न गच्छन्त इति। वो गतिमान नहीं है, वो आत्मा में लग गए, स्थित हो गए आत्मा में। अब जब तक उनकी स्थिति है तब तक स्थित रहेंगे। न गच्छन्त, वो जाएंगे नहीं कहीं भी। सर्वात्म प्रदेशेषु, तो आत्मा के सभी प्रदेशों में, या ज्ञानावरण के परमाणु दिमाग के स्थान पर बनते हो, दर्शनावरण के परमाणु आँखों के स्थान पर बनते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, पूरे आत्मा में सारे कर्म के परमाणु बन जाते हैं। सर्वात्म प्रदेशेष्विति वचनम आधार निर्देशार्थम नैक प्रदेशादिषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते क्वतरे
ऊर्ध्व मध स्थिर, ऊपर नीचे आजू बाजू सर्वात्म प्रदेशेषु व्याप्य स्थित थे, सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर के वो स्थित रहते हैं। अनंतानंत प्रदेश वचनम, फिर सूत्र में जो अनंतानंत प्रदेश शब्द आया है वो क्या है? परिमाणांतर व्यापोहार्थ, न संख्या न चासंख्या नाप्यनंता। अनंतानंत जो राशि दी है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत का निषेध करने के लिए दी है कि वो 3 राशियां नहीं है, वो कर्म परमाणु जो आ रहे हैं वो अनंतानंत ही आ रहे हैं हर समय। क्योंकि अभव्य अनंत है और अभव्यों से अनंत गुणे आ रहे हैं एक समय में, तो अनंतानंत तो हो ही गया ना। ते खलु पुद्गल स्कंदा अभव्यानंत गुणा, वे पुद्गल स्कंद वास्तव में अभव्यों से अनंत गुण हैं। सिद्धानंत भाग प्रमित प्रदेशा, और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण है परमाणु। और घनांगुल से असंख्य भाग क्षेत्रावगाहीन है, और घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में वो अवगाहन करने वाले हैं। एक द्वि त्रि चतु संख्या संख्येय समय स्थिति का, वे एक समय स्थिति वाले हैं, 2 समय वाले हैं, 3 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले हैं। पंचवर्ण पंच रस द्विगंध चतुस्पर्श स्वभावा, और वो परमाणु होने के कारण पुद्गल है, तो पुद्गल के अपने वर्ण भी होते हैं, पुद्गल के अपना रस भी होता है, उसमें 2 प्रकार की गंध भी हो सकती है, 4 स्पर्श भी होते हैं। परमाणु है इसलिए 4 स्पर्श है। अष्टविध कर्म प्रकृति योग्य, 8 प्रकार की कर्म प्रकृति के योग्य वो परमाणु होते हैं। योग वशात, योग के प्रभाव से आत्मनात्मसात क्रियंत इति प्रदेशबंध समासतो वेदितव्य है। योग के प्रभाव से आत्मा के द्वारा आत्मसात किए जाते हैं वो परमाणु, इसलिए प्रदेशबंध संक्षेप से इस प्रकार का जान लेना। आहा, अब कोई कहता है कि बंध पदार्थानंतरम, बंध पदार्थ का वर्णन पूर्ण हो गया, इसके उपरांत पुण्य पापोप संख्यानम चौथतम तद बंधेंतर्भूतमित प्रत्याख्यातम। फिर जो पुण्य और पाप नाम के पदार्थ हैं, वो भी आश्रम में भी पुण्य और पाप की बात चाहिए थी। 8वें अध्याय में भी बंध के अंत में पुण्य और पाप की बात आई थी। तो फिर तत्रेदम वक्तव्यम कोत्र पुण्य बंध का पाप बंध थी, तो फिर ये तो बता दो कि पुण्य बंध कौन सा है और पाप बंध कौन सा है। इतने सारे कर्म तो आपने सब बता ही दिए, तो अब पुण्य और पाप बंध कौन से हैं ये भी बता दीजिए। तो तत्र पुण्य बंध प्रकृति परिगणनार्थम इदम आरभ्यते, पुण्य बंध संबंधी प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए यह सूत्र आरंभ करते हैं। 25वां सूत्र है सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सातावेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, बस इतने ही पुण्य होते हैं। यानी पुण्य, घाती कर्मों में एक भी पुण्य नहीं है, ये चारों अघाती कर्म हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र चारों अघाती कर्म हैं। शुभ आयु तृतयम, शुभ आयु 3 है। शुभ वेदनीय जो है वो तो सातावेदनीय है, ये प्रसिद्ध है। तो तिर्यगायु मनुष्यायु देवायुरिति, तिर्यंच आयु शुभ आयु है, तिर्यंच गति अशुभ गति है। तिर्यंच में जाना पाप है और तिर्यंच में जीना पुण्य है। वो मरना नहीं चाहता कोई भी तिर्यंच, नरक में मरना चाहता लेकिन मर नहीं सकता, वो पाप आयु है। एक ही आयु पाप प्रकृति है, 3 आयु पुण्य प्रकृति है। शुभ नाम 37 विकल्पम, शुभ नामकर्म के 37 भेद हैं। कौन से 37 है? तो मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति,
5 शरीर, 3 अंगोपांग, सम चतुरस्र संस्थान, वज्रषभ नाराज संगनन, प्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्श, मनुष्य और देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, परघात उपघात पाप प्रकृति है, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, और निर्माण और तीर्थंकर नामकरण। और शुभम एकम उच्चैर गोत्रम सद्वेद्यमिति, एक शुभ गोत्र उच्च गोत्र है और एक साता वेदनीय शुभ है। एता द्वा चत्वारिंशत् प्रकृति है पुण्य संज्ञा। इस प्रकार पुण्य की संख्या 42 है। अब पाप कितने हैं? अतोन्यत पापम, इनसे जो अन्य है वो पाप है। तो बाकी जितनी प्रकृतियां बच गई वो सब पाप है। कौन सी बच गई? बोले तद्व्यशीति विधम, इनकी संख्या 82 है। ये पिंड प्रकृतियों को लेकर के ऐसी संख्या बनाई उनने। वैसे गिनती करोगे तो 82 और 42 कितने हो गए? एक 124 हुई है। तो बची हुई प्रकृतियां जो है उसको इसमें पिंड प्रकृतियों में गिन लिया है। चौबीस बच जाती है। तो अभी ये 82 प्रकृतियां कौन सी है देखिए आप। पाप प्रकृतियां, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, 5 अंतराय, ये घाती कर्म की सब प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं। मोहनीय की 26 प्रकृतियां गिनी हैं यहाँ पर, तो वो पाप प्रकृतियां हैं। क्योंकि बंधाधिकार है तो मोहनीय की 2 प्रकृतियां बंधती नहीं है। वो मिथ्यात्व जब टूटता है तो बन जाती है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। तो यहाँ पर बंधने वाली प्रकृतियों की गिनती हो रही है। फिर नरक गति, तिर्यंच गति, पाप प्रकृतियाँ, 4 जातियाँ, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 5 संस्थान, 5 संगनन, अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, नरक गति और तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म। इस तरह नाम कर्म की 34 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। असाता वेदिनी, नरकायु और नीच गोत्र, ये भी पाप प्रकृतियां हैं। एवं इस प्रकार सब मिला करके 82 प्रकृतियां पाप प्रकृति। इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्याय बंधाधिकार समाप्त। 8वां अध्याय जो बंधाधिकार था वो समाप्त होता। 21 सर्ग। अथ नवमोध्याय। अब 9वां अध्याय।
बंद पदार्थों निर्दिष्ट, बंद पदार्थ का निर्देश हो चुका। इदानीम अब, तदंतरोद्देश्य भाजः संवरस्य निर्देश प्राप्त काल इत्यत इदमाह। अब उसके बाद कथन करने योग्य जो संवर है उसके कथन का समय आ चुका है, इसलिए यहाँ से यह सूत्र कहते हैं आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध यानी रुकना संवर। अभिनव कर्मादान हेतु आश्रवो व्याख्यात है। नवीन कर्मों के आगमन में कारणभूत आश्रव पहले बतलाया जा चुका है। तस्य निरोध संवर इत्युच्यते, उसका रुकना संवर ऐसा कहा जाता है। सद्विविधो भाव संवरो द्रव्य संवर शेति, उसके दो भेद हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। तत्र उन दोनों में संवर निमित्त क्रिया निवृत्तिर भाव संवर है। संवर में निमित्त भूत जो चेष्टा है, क्रिया है, उससे छूट जाना, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना भाव संवर हो गया। और तन निरोध है उस भाव संवर के होने पर, अर्थात संसार में निमित्त भूत जो क्रिया है उसके रुक जाने पर तत्पूर्वक उस क्रिया के कारण होने वाला जो कर्म पुद्गल आदान विच्छेद हो, कर्म पुद्गलों का आदान हो रहा था, आगमन हो रहा था, उसका रुक जाना, समाप्त हो जाना द्रव्य संवर है। उसका नाम द्रव्य संवर है। इदम विचार्यते, यहाँ यह विचार किया जाता है कस्मिन् गुणस्थाने कस्य संवरे थी, कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म का संवर है। उच्यते, बताते हैं मिथ्या दर्शन कर्मोदय वशीकृत आत्मा मिथ्या दृष्टि। सबसे पहला गुणस्थान वो है जहाँ पर मिथ्या दर्शन के नामक कर्म के उदय से आत्मा वशीकृत हो जाता है, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि, पहला गुणस्थान। तत्र मिथ्या दर्शन प्राधान्येन यत् कर्म आश्रवते, अब वहाँ पर मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जो कर्म आश्रव को प्राप्त होता है, तन निरोधात, उसका निरोध हो जाने के कारण शेषे सासादन सम्यक दृष्ट्यादौ तत्संवरो भवति, उसके ऊपर के जितने भी गुणस्थान होंगे वहाँ मिथ्यात्व न होने के कारण मिथ्यात्व से बंधने वाली प्रकृतियों का संवर। किम पुनस्तन, वो कौन सी प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व से बंधने वाली, तो नाम बता रहे हैं 16 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व है, एक मिथ्यात्व है, दूसरा नपुंसक वेद है, ये भी मिथ्यात्व से ही बंधता है। नरक आयु, तीसरा नरक आयु है, चौथा नरक गति है, फिर 1, 2, 3 और 4 इंद्रिय जातियां हैं। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति, ये 4 जातियां हो गई। फिर संस्थानों में हुंड संस्थान है, हुंडक संस्थान है। फिर संगणन में असंप्राप्ता स्त्रिपाटिका संगणन, असंप्राप्ता स्त्रिपाटिका संगणन मिथ्यात्व से बनता है। फिर नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, इसका बंध भी, इसका आश्रव भी मिथ्यात्व से होता है। फिर आतप, आतप का आश्रव भी मिथ्यात्व से होता है। फिर स्थावर, स्थावर नाम कर्म भी मिथ्यात्व से बनता है। सूक्ष्म नाम कर्म भी मिथ्यात्व से बनता है। अपर्याप्तक नाम कर्म भी मिथ्यात्व से बनता है। साधारण शरीर नाम कर्म भी मिथ्यात्व से बनता है। तो संज्ञक षोडश प्रकृति लक्षणम, ये 16 कर्म प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व से बंधती है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में इनका बंध हो सकता है, उसके ऊपर संवर। असंयमस त्रिविधः, मिथ्या दर्शन के बाद अविरति दूसरा प्रत्यय था, तो उसको असंयम भी कहते हैं अविरति को। उसके 3 भेद हैं।
अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदय विकल्पात, अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला असंयम, अप्रत्याख्यान के उदय से होने वाला असंयम और प्रत्याख्यान कषाय के उदय से होने वाला असंयम। तत्प्रत्ययस्य, लेकिन प्रत्याख्यान के उदय से होने वाला जो असंयम है वो मुनि के संयम को बाधित करता है। संयमा संयम में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो असंयम सामायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्र को नहीं होने देता, ऐसा है। तत्प्रत्ययस्य कर्मणस्तद्भावे संवरो विषयः, असंयम से बंधने वाला जो कर्म है, असंयम का अभाव होने पर उस कर्म का संवर निश्चित कर लो। तद यथा, वो इस प्रकार है। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, अनंतानुबंधिक क्रोधमान मायालोभ, स्त्री वेद, तिर्यगायुस, तिर्यक गति, चतुः संस्थान, चतुः संगणन, तिर्यक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय, नीच गोत्र नाम की 25 कर्म प्रकृतियां अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न होने वाले असंयम की प्रधानता से आश्रव को प्राप्त होती है। और उसका बंध किसको होता है? एक इंद्रिय को आदि लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि तक के उसके बंध होते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि और दूसरे गुणस्थान वाले सासाधन वाले, इन 25 कर्मों का बंध बांध सकते हैं। बांधेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, बांध सकते हैं। कुछ प्रकृतियां ध्रुवबंधी होती है तो वो बांधेंगे ही, कुछ अध्रुवबंधी होती है तो वो बांध भी सकते हैं, ना भी बांधे। जैसे सारे मिथ्या दृष्टि को तिर्यंच आयु का थोड़ी बंद होता है, सभी मिथ्या दृष्टियों को स्त्री वेद का थोड़ी बंद होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, पर होता मिथ्या दृष्टि और फिर अनंतानुबंधी वालों को ही है, इतना निश्चित है। तदभावे तासाम उत्तरत्र संवर है, इसलिए दूसरे गुणस्थान से ऊपर वो 25 प्रकृतियां बंध नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। अच्छा सुंदर वर्णन है गुणस्थानों का। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, मनुष्यायुर मनुष्यगत्यौदारिक शरीर, तदंगोपांग वज्रर्षभ नाराच संगणन, मनुष्यगत प्रायोज्ञानुपूर्व्य नामनां दशानां प्रकृतीनां अप्रत्याख्यान कषायोदय कृता संयम हेतुकानां एकेन्द्रियादयो संयत सम्यक दृष्टियंता बंधकाः। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय से 10 कर्म का बंध होता है। कौन से? एक तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का बंध अप्रत्याख्यानावरण के उदय से होता है। और किसका होता है? मनुष्य आयु का बंध अप्रत्याख्यानावरण कषाय से होता है। मनुष्य गति का बंध भी उसी से होता है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रोषभ नाराज संगणन, मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, ये जो 10 कर्म हैं इनका बंध, इनका आश्रव बंध अप्रत्याख्यानावरण कषाय से होता है। तो इनका आश्रव कौन करता है? तो फिर आचार्य लिख रहे हैं एकेंद्रिय आदय असंयत सम्यक दृष्टियंता बंध का। मिथ्या दृष्टि से लेकर एकेंद्रियों से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक, चौथे गुण स्थान तक ये आश्रव हो सकते हैं अप्रत्याख्यानावरण जनित। तद अभावाद ऊर्ध्वम तासाम संवर, और उसके ऊपर पंचम गुण स्थान में अगर कोई जीव चला जाए तो फिर इन सब प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। तो 16, 25 और 10
कितने हुए? 41 प्रकृतियों का संवर पंचम गुण स्थान में होता है। पहली प्रतिमा से लेकर आर्य का अवस्था तक ये 41 कर्म बंद नहीं सकते, इतना भारी संवर हो जाता है। पर सम्यक मिथ्यात्व गुणे ने आयुर न बध्यते, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान के द्वारा आयु बांधी नहीं जा सकती, यानी तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती। तीसरे गुण स्थान में गुण स्थान बदल करके ही मृत्यु होती है। सभी प्रतिमाधारियों का गुण स्थान सभी है ना, जो भाव से संयम को प्राप्त हुए हैं वो सारे पंचम गुण स्थान वाले हैं। और जो नहीं हो पाया है, क्या मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं ना। अगर आपको आगम के एक अक्षर पर भी श्रद्धा नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपका गुणस्थान वही रहेगा, मिथ्यात्व। ये समस्या है। 14 गुण स्थान में मिथ्यात्व और कषाय से ऊपर नहीं, कषाय तो अभी दशम तक के अभी तो क्रम से वर्णन चल रहा है ना। अनंतानुबंधी दूसरे गुण स्थान तक थी, अप्रत्याख्यान चौथे गुण स्थान तक है। तो उसका अभाव होने से इतनी प्रकृतियों का संवर हो गया, बंद ही नहीं सकती वो प्रकृतियां उनके अभाव में। डोसा जिस चीज से बनता है वो किसी और चीज से बन ही नहीं सकता। दूध से बन ही नहीं सकता डोसा, क्या करोगे? इसी प्रकार ये सारी जो कषायें जो चली गई, तो इन कषायों से जो बंद होता था वो भी गया, उसका संवर हो गया। संवर का मतलब ब्रेक लग गया, आश्रव का निरोध हो गया। प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभानाम चतुश्रीणाम प्रकृतीनाम प्रत्याख्यान कषाय उदय कारण असंयम सर्वाणाम एकेंद्रिय प्रवृत्ति संयता संयतावसाना बंधका हो। प्रत्याख्यान कषाय से सिर्फ 4 कर्म बनते हैं, वही प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ से बंधते हैं, बस 4। तो उनका बंध किनको होता है? तो बोले वो मिथ्या दृष्टि से लेकर पंचम गुण स्थान तक के जिन जिन में उदय है उनमें बंद होगा। तद भावाद उपृष्टात् तासां संवर है, उसके अभाव में ऊपर यानी मुनि अवस्था में प्रत्याख्यान से बनने वाली ये 4 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। तो मुनि अवस्था में 4 और संवर को प्राप्त हो गई। तो अभी कितने थे पंचम गुण स्थान में? हाँ, वहाँ 55 हो गए, 55 हो गए। हाँ, वो सब मिला लेना। पचपन सीधे 55 प्रकृतियों का संवर मुनियों को होता है। फिर प्रमाद से 6 प्रकृतियां बनती हैं। प्रमादोपनीतस्य तदभावे निरोधः, प्रमादोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्त संयतादूर्ध्वं तदभावान् निरोधः प्रत्येतव्यः। प्रमाद से 6 प्रकृतियां आती हैं, तो प्रमाद चला जाए, अप्रमत्त गुण स्थान हो जाए, तो फिर वो 6 और रुक जाएंगी। तो 55 और 6 61 प्रकृतियों का संवर 7वें गुण स्थान में हो जाएगा। किम पुनस्तत्, वो कौन सी 6 प्रकृति हैं जो प्रमाद से बनती है? तो बोलते हैं कि असाता वेदनीय,
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशस कीर्ति। बताओ, यश कीर्ति का उदय चौथे तक होता है, बंद छठे तक होता है। देवायुर्बंधारंभस्य प्रमाद एव हेतु। देवायु के बंद का जो प्रारंभ है उसका कारण प्रमाद ही है। आयु का बंध प्रमत्त गुणस्थान में शुरू होता है। अप्रमादोपि तत्प्रत्यासन्नस तदूर्ध्वं तस्य संवर। और अप्रमाद भी उसके निकटवर्ती होने से, मतलब सातवें गुणस्थान में भी आयु का बंध चालू रहता है, इसलिए तदूर्ध्वं तस्य संवर। फिर सातवें गुणस्थान से ऊपर आयु का बंध नहीं होता। तो ये एक कर्म और 62 कर्मों का संवर हो गया। सातवें गुणस्थान के ऊपर 62 कर्मों का संवर हो गया। तो इस प्रकार सातवें गुणस्थान तक की जो आश्रव और संवर की व्यवस्था थी वो अपन ने पढ़ी। इसके बाद ऊपर के आश्रव अपन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु।